नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर लड्डा। दोस्तों, दिव्यांगजनों का भला बस परिपत्रक या फिर पेपर्स में अलग अलग बातें लिख के नहीं हो सकता। हाँ जी, क्योंकि दिव्यांगजनों का जीवन कितना कष्टदायक है ये खुद दिव्यांगजन ही जान सकता है, या फिर दूसरा एक दिव्यांगजन उसकी परेशानी जान सकता है। आज का विषय हम लेके आ रहे हैं फर्जी दिव्यांग। हाँ, फर्जी दिव्यांग ये विषय हम जो खरे दिव्यांग हैं उनके लिए बहुत ही कष्टदायक और नुकसान देने वाला विषय है। हाँ दोस्तों, हजारों में फर्जी दिव्यांग पूरे भारत देश में है, सबको पता है। और आज तो गवर्नमेंट्स के जो भी पेपर्स देखते हैं उसमें से पता चलता है कि फर्जी दिव्यांग कितने हैं। लेकिन इन फर्जी दिव्यांगों पर क्या कार्रवाई होती है, क्या हुआ अभी तक, कितने फर्जी दिव्यांग पकड़े गए, कितने फर्जी दिव्यांगों की टेस्ट की गई, उनको लेटर दिए गए, कहीं मेडिकल बोर्ड पे हाजिर रहने को कहा गया, लेकिन आगे आउटपुट क्या क्या हुआ, उनको कौन सी सजा हुई। तो इसी विषय में एक अच्छी स्टेप राजस्थान शासन ने ली है। राजस्थान गवर्नमेंट ने 28 तारीख को 28/8/2025 को एक पत्र निकाला है, और उस पत्र में पूरे स्टेट में जितने भी दिव्यांगजनों ने नौकरी पाई है दिव्यांग प्रमाण पत्र देके या फिर दिव्यांग कोटा में, उन सब दिव्यांगजनों की फेर तपासनी होगी, और इसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़क शासन होगा। इसी प्रकार से एक साल पहले 2024 में महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र के उस टाइम के आमदार और दिव्यांग हितों के लिए काम करने वाले बच्चू कडू, इन्होंने भी तकरीबन बहुत बड़ी 300-400 दिव्यांगजनों की यादी गवर्नमेंट को दी थी। हर कलेक्टर को उसके बारे में ऑर्डर किया था, लेकिन इतनी बड़ी यादी देते हुए भी अभी तक क्या हुआ, कितने फर्जी दिव्यांगजनों को अभी तक सस्पेंड किया गया, कितने फर्जी दिव्यांगजनों पर फौजदारी गुना दाखिल किया गया। हाँ जी, दिव्यांग हक अधिनियम 2016 के कलम नंबर 91 के हिसाब से अगर कोई भी फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लेता है और उसके हिसाब से फायदा लेता है, या फिर दिव्यांग प्रमाण पत्र निकालते समय फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी कोई काम करता है, तो उसको 2 लाख रुपए का जुर्माना और 1 साल की सजा, ऐसा प्रावधान है। लेकिन बस ये सब बातें कागज पे लिखी हुई है, इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है ऐसा कहीं भी नहीं दिखा। आप बताइए, आपके स्टेट में अगर ऐसा कुछ होगा तो वीडियो के कमेंट्स में लिखिए कि चलो ये 4 फर्जी दिव्यांग पकड़े गए और इनके जेल में डाला गया, इनको फाइन लगाया गया। कुछ नहीं होता। ये सब होते हुए अगर ये फर्जी सही दिव्यांग के जगह पे जाके बैठते हैं तो फिर सही दिव्यांग ने क्या करना। और एक बात इसी विषय में बोलना चाहता हूं, जब भी रिक्रूटमेंट होता है, कोई नौकरी की कोई बात आती है और दिव्यांगजनों की नौकरी, दिव्यांगजनों की जगह फिल की जाती है, उस टाइम पे दिव्यांग कैटेगरीज कुछ दी जाती है, ये कैटेगरी के लोगों ने अप्लाई करना है, लेकिन वो कैटेगरी के लोग मिलते नहीं हैं, और उसके बाद वो जगह कैरी फॉरवर्ड रखी जाती है। लेकिन वो जगह खाली 2 साल ही कैरी फॉरवर्ड रखे जाते हैं, उसके बाद सीधा सीधा लिखा जाता है कि दिव्यांगजन मिले नहीं है, इसलिए ये जगह हम दूसरे कैंडिडेट से फिल करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसेबल मिलता नहीं है, ठीक है, वो कैटेगरी का दिव्यांगजन नहीं मिलता है तो आप इंटर एक्सचेंज ऑफ द कैटेगरी, ये बात क्यों लागू नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, अगर आपके पास आपने उस एडवर्टाइजमेंट लिखा है, उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लिखा है कि ये टाइप के दिव्यांगजनों को ये जगह खाली है, तो वो टाइप के अगर दिव्यांगजन नहीं मिलते हो तो बाकी के दिव्यांगजनों को आप क्यों नहीं बुलाते। एक बात। दूसरी बात है, जो दिव्यांगजन आए हैं उनका अगर स्टैंडर्ड जो भी कुछ होगा आपके रिक्रूटमेंट का, जैसे कि आपके रिक्रूटमेंट का स्टैंडर्ड है 10 साल का एक्सपीरियंस और इतने इतने मार्क्स, अगर इन स्टैंडर्ड को आप रिलैक्स क्यों नहीं करते। क्योंकि डिसेबिलिटी के रिक्रूटमेंट के बारे में 2018 का जो सर्कुलर निकला है उसमें सीधा लिखा है ना, रिलैक्सेशन इन स्टैंडर्ड ऑफ सुटेबिलिटी। तो ये क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें उद्देश्य कहीं तो भी काला दिखता है। आपको करना नहीं है, आपको दिव्यांगजनों को नौकरी देना नहीं है, बस जगह नहीं मिलती, 2 साल से हम वेट कर रहे, दिव्यांगजन नहीं आया इसलिए जगह ओपन की जाती, ऐसा बोलना है। ऐसे विचार दिव्यांगजनों के मन में आना स्वाभाविक है। तो मेरी आज के वीडियो से पूरे देश के हर स्टेट के शासन को एक विनती रहेगी
कि जैसे राजस्थान सरकार ने किया है वही हिसाब से हर स्टेट ये जो फर्जी दिव्यांग है इनका शोध लगाए, और उसी हिसाब से और एक परिपत्रक हर स्टेट निकाले कि जो भी बैकलॉग वैकेंसीज दिव्यांगजनों की है वो बैकलॉग वैकेंसी तुरंत भरने के लिए प्रायोजन करे। खाली बोगस दिव्यांग ढूंढ के दिव्यांगजनों का भला होने वाला नहीं है। ठीक है, ये स्टेप बहुत जरूरी है, ये होनी चाहिए, लेकिन दिव्यांगजनों को नौकरी देना भी जरूरी। इसी के साथ प्राइवेट सेक्टर में अगर जो भी कोई प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट से फंड लेता है, इंसेंटिव लेता है, ऐसे हर प्राइवेट सेक्टर में 5% डिसेबल रिजर्वेशन होना चाहिए। कितने प्राइवेट सेक्टर में है, कितने प्राइवेट सेक्टर डिसेबल लोगों के रिजर्वेशन के बारे में कंसिडर करते हैं, और नहीं करते तो क्यों नहीं करते। डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का इम्प्लांटेशन कैसा करना बोल के उस पर एक पूरा नियमावली बना है 2017 में। कभी आपने उस नियमावली को पढ़ा है क्या? ये सब बातें होना बहुत जरूरी है। इसी विषय को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र में माहिती अधिकार नागरिक समूह, इन्होंने महाराष्ट्र के आदरणीय राज्यपाल, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष, आदरणीय मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री को इस विषय में लिखा है कि राजस्थान जैसा महाराष्ट्र में भी हर जो भी नौकरी को है वो दिव्यांगजनों की फिर तपासनी या फिर रीचेकिंग हो। ऐसी टाइप के स्टेप हर स्टेट ले, और इसी के साथ प्राइवेट सेक्टर में रिक्रूटमेंट के लिए कुछ न कुछ स्टेप लिया जाए, क्योंकि डिसेबिलिटी एक्ट 2016 बोलता है कि समान अधिकार। अगर समान अधिकार है तो फिर आपका प्राइवेट सेक्टर सर्विस सेक्टर में आता है। अच्छा, दूसरी बात है, आपके प्राइवेट सेक्टर में डिसेबल लोगों के लिए ये सुविधा होनी चाहिए, ये लिखा गया है। अगर डिसेबल लोगों के लिए सुविधा होनी चाहिए ये है, तो फिर उनका रिक्रूटमेंट भी होना चाहिए, ये भी उतना ही जरूरी है। उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा करना चाहिए, उसके लिए जो सेपरेट सर्कुलर निकला है वो बोल रहा है। और तीसरी सबसे जरूरी बात है, सुप्रीम कोर्ट का एक निकाल है, उस निकाल के हिसाब से यही रिक्रूटमेंट के बारे में एक सर्कुलर निकला है। उस सर्कुलर में लिखा है कि यस, दो टाइप के एग्जाम्स, जैसे कि यूपीएससी एग्जाम और स्टेट सिलेक्शन कमेटी के एग्जाम, इन दोनों के एग्जाम में कोई भी दिव्यांगजनों को फीस यानी अपीयरिंग फीस और एग्जाम फीस नहीं लगेगा। फिर बाकी के दिव्यांगजनों ने क्या किया है? तो ये जो क्राइटेरिया है फीस का, हर स्टेट अपने अपने स्टेट के हिसाब से एक सर्कुलर निकाले और कोई भी एग्जाम में दिव्यांगजनों को फीस ना लगे, क्योंकि दिव्यांगजनों को ये पॉसिबल नहीं है आपकी हर रिक्रूटमेंट की फीस देना, उसमें आपकी उतने डिसाइडेड कैटेगरीज होना, उसमें उनका सिलेक्शन होता है नहीं होता है, फिर आगे के एग्जाम देना। और वो जो मेहनती दिव्यांग है जो कि मेहनत करके एक एक रुपया जमाता है, उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है। और ये फीस की छूट अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है तो उसका आधार लेके हर स्टेट हर परीक्षा में ये फीस की छूट दे सकता है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, लेकिन आपको जो भी वीडियो देख के जो भी लगा है, आप आपकी मन की बात वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखना। नमस्कार।